हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। देखो, प्रीवियस टर्म तक हमने कॉनकेव मिरर को कवर कर लिया था कि कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। उसके 6 केस हमने कवर किए थे। प्रीवियस जो पढ़ा था उसको फटाफट एक राउंड देख लेते हैं कि क्या हमने कवर किया था। उसका टेबल बनाना सिखा दिया था, कैसे कॉनकेव मिरर में काम कर रहे थे। तो क्या किया था हमने, सबसे पहले पोल, फोकस, सेंटर लिख डाला था। फिर एट इनफाइनाइट पे रखा था, बियॉन्ड सी रखा था, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ और एक स्पेशल केस। फिर क्या बोला था, इन 5 को लिख देना ऑब्जेक्ट के लिए, फिर उल्टा करके इमेज के लिए, और लास्ट वाला केस स्पेशल केस था। इन सभी के 5 केसेस में जो इमेज बनी थी वो बनी थी रियल एंड इन्वर्टेड, और जो लास्ट वाला केस था इसमें बना था वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तो कॉनकेव मिरर में ध्यान रखेंगे, कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस होते हैं, जिसमें से 5 केस रियल होते हैं और एक केस जो होता है ये वर्चुअल होता है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा चीजों को, कॉन्वेक्स में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉन्वेक्स में क्या क्या चीजें करनी है, देखो। कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें आप क्या करते हो, जो अंदर का साइड होता है उसे पेंट कर देते हो। ठीक है, ये पढ़ा रखा था, बीचों बीच जो लाइन पास करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका सेंटर ऑब्वियस है इस साइड ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सेंटर हो गया, यहाँ पर पोल हो गया, और ये वाला हो गया प्रिंसिपल फोकस। इस लाइन को कहा जाता है, बीचों बीच जो लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर क्या था, अब इसमें आपको अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखना है और उसकी इमेज का फॉर्मेशन हमें चेक करना है। तो पहली चीज हम रखने जा रहे हैं, जैसे हमने कॉनकेव में स्टार्ट किया था तो पहले हमने रखा था एट इनफाइनाइट। यहां भी जो पहला केस रखने जा रहे हैं वो रखने जा रहे हैं एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, और इनफाइनाइट एक कंपेयर करने की चीज है, रिलेटिव मेजरमेंट है। आप जैसे इसको ऐसे देख सकते हो, हमारे लिए यहां से लेकर के राजकोट की डिस्टेंस फाइनाइट है। आप देख सकते हैं यहां से राजकोट 62 किलोमीटर है, ये एक फाइनाइट डिस्टेंस है। लेकिन अगर चींटी को यहां से राजकोट तक चल करके जाना तो उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी वो नहीं पहुंच सकती। तो उसके लिए राजकोट क्या है, इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट जो होते हैं एक रिलेटिव मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो इनफाइनाइट जो है ये एक रिलेटिव मेजरमेंट में आता है। इनफाइनाइट मतलब मिरर के कंपेयर में बहुत दूर रखा गया है। ठीक है, जैसे एक डिस्टेंट ट्री हो जाए, बहुत दूर पे एक ट्री है, तो मिरर तो इतना छोटा सा होता है हमारे पास, उसके कंपेयर में अगर ऐसे नापते जाओगे तो ट्री की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो ट्री जो होगी वो हम इनफाइनाइट पे कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो क्या देखा था हमने, समझा था कि इनफाइनाइट से आने वाली रेज को बाय कन्वेंशन हम लोग मानते हैं कि जो लाइट रेज इनफाइनाइट से आती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो चलो इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं ए बी। स्टेप्स हमें याद है, क्या करना है, ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकालनी है, उन दोनों रेज का रिफ्लेक्शन कराना है, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कट करेंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन बन जाएगा। लेकिन अगर वो रेज सच में कट करे तो रियल बनेगा, और जबरदस्ती हमें पीछे मिलाकर के कट कराना पड़े तो ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो उस पर हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली थी कि रियल इमेज क्या होती है और एक वर्चुअल इमेज क्या होती है। देखो, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेस हमने रखी पैरेलल। देखो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ रखी है, रूल नंबर 1 क्या पढ़ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आती है, लाइट रेज व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास बाय फोकस। क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव में क्या होता था, वो फोकस से पास हो जाती थी, लेकिन कॉन्वेक्स में ये मिरर के पीछे है फोकस। ठीक, इससे लाइट रेज पास नहीं होंगी, तो क्या होगा, इट अपीयर्स टू पास बाय फोकस। तो ऐसे बनाते हैं। ठीक, इट अपीयर्स टू पास बाय फोकस, मतलब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज थी, ये रिफ्लेक्टेड रेज सच में नहीं कटेंगे। जैसे ये वाली इधर चली जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज रियलिटी में कट कहीं नहीं होंगी। इनको जबरदस्ती पीछे खींच करके एक पॉइंट पे ला करके मिलाना पड़ा। तो ये वाली रे भी यहीं पे मिली, ये वाली रे भी यहीं पर मिली, तो यही तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यानी अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दूं तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, तो फोकस पे बनती है।
इतने बड़ा सब जो ये 1.8 था ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज एकदम पॉइंट साइज बन रही है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रख सकते हैं क्या क्या चीजें ध्यान दिया बच्चा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है, एट इनफाइनाइट। इमेज कहाँ बन रही है, तो एट एफ पे बन रही है। ठीक, उसके बाद साइज कैसा बन रहा है, तो साइज जो बन रहा है ये साइज देखो एकदम छोटा सा, तो इसके लिए लिखते हैं अपन पॉइंट साइज। और इसका नेचर कैसे है, क्या रियलिटी में लाइट कट हुई, तो ना बाबा ना, लाइट रेस रियलिटी में कट नहीं हो रही, जबरदस्ती कट कराना पड़ रहा है, इसलिए जो इसका नेचर होगा वो आएगा वर्चुअल। वर्चुअल के साथ इरेक्ट लिखते हैं, वो भी आप डिस्कशन में समझ जाओगे इरेक्ट क्यों लिखा जाता है। तो पहला केस हम समझ गए कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है, उसकी इमेज बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख सकता हूं, नेक्स्ट कहां रख सकते हैं, जैसे इसी में चेंजेस कर रहा हूं कि नेक्स्ट मेरे पास ये रहा मेरा, चलो बताओ मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, क्या रेफरेंस यूज कर पाओगे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा ये यहां पे, चल क्या बोलूंगा, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कोई रेफरेंस ले सकते हो क्या। जैसे देखो कॉनकेव में क्या था कि कॉनकेव मिरर में तुम्हारे पास रेफरेंस के लिए सेंटर था, पोल था, फोकस था। उसमें क्या होता था, कॉनकेव मिरर में इस तरीके से होता था, ये होता था पोल, ये होता था फोकस, ये होता था सेंटर। आप रखते थे बियॉन्ड सी एट सी, बिटवीन सी एंड एफ एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी एट इनफिनिटी, ऐसे केसेस रख लेते थे। लेकिन यहां पर देखो तो यहां पर तुम्हारे पास कुछ रेफरेंस ही नहीं है, तो इसके लिए कहा जाता है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। देखो इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रख दो और कोई रेफरेंस हम यूज नहीं कर सकते। जैसे देखो अगर मान लो मैं इसमें ऐसा कहता, ये सेंटर है, ये फोकस है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, क्या रखा है, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि दोनों के लिए हमें एक ही रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर भी ऐसे ही काम करना पड़ता है। अब यहां पर मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है इसको आपको रिप्रेजेंट करना है कि ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है, ऑब्जेक्ट की प्लेस कहां पर है, तो आपको रेफरेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा, इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो रेफरेंस हमने यूज कर लिया बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। ठीक, अब रे डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी बताया था, ए से दो लाइट रेज निकालनी है। ठीक है, बी को नीचे नहीं खींचते क्योंकि चार रे डायग्राम्स बनाने पड़ जाएंगे, मतलब चार रेज बनाने पड़ जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपीयर्स टू पास बाय फोकस, पहला बन गया। दूसरा आप क्या कर दीजिए, यहां पर रूल नंबर 1 यूज किया है, आप चाहें तो आप रूल नंबर 4 का भी यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 4 यूज कर लो। रूल नंबर 4 क्या कहता था कि जो लाइट रे है अगर वो पोल पे गिरे तो प्रिंसिपल एक्सिस विल बिहेव एज नॉर्मल, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट ऐसे टकरा के इधर निकल जाएगी, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो देखो ये वाली लाइट रिफ्लेक्टेड है और ये वाली लाइट रिफ्लेक्टेड है, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट जहां कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगा। या तो ये तो इधर जा रही है, ये तो इधर जा रही है, पीछे बढ़ाओ इसको, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगी। तो लाइट कौन से पॉइंट से निकली थी, ए से, तो यहां किसकी इमेज बनेगी, ए की, और इसके जस्ट नीचे किसकी इमेज होगी, बी की। तो हमने इमेज का नाम लिखा ए डैश बी डैश। तो चलो ऑब्जेक्ट तो हमने रख लिया था बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, जरा फटाफट बताइए इमेज की पोजीशन कहां पर आएगी। तो इमेज आई है पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, चलो साइज जरा देख लेते हैं, साइज के बारे में डिस्कशन करो। तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज छोटी, तो स्मॉल इन साइज आई है। जरा नेचर के बारे में डिस्कशन करो, क्या लाइट रेज अपने आप कट हुई है, ना भाई ना, हमें अपने पीछे खींच के मिलाना पड़ा है। मतलब यहां पर नेचर कैसा रहा होगा, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ एक और चीज है, ऑब्जेक्ट में ए ऊपर है, इमेज में भी ए ऊपर ही है, मतलब सीधा बना है, तो इसके लिए लिखते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक ऑब्जेक्ट को तुम इनफाइनाइट पे रख सकते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रख दो। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को सेटिस्फाई करो, यहाँ पे रूल नंबर 4 को यूज करो, रूल नंबर 1 को यूज करो, एंड देन जस्ट प्लॉट अ रे डायग्राम। वहां से रे डायग्राम निकाल लो और उसकी इमेज फॉर्मेशन समय यहां से बन जाएगी। तो चलो कॉन्वेक्स मिरर तो हो गया, सिर्फ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना हमारा काम नहीं है, हमें देखना है कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहां पर यूज करते हैं।
तो दो चीजों के बारे में इंपॉर्टेंस को समझिएगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए इंपॉर्टेंस को समझ जाओ, अपने आप उसके तुम यूजेस क्लियर कर पाओगे। जैसे देखो कॉन्केव की क्या प्रॉपर्टी थी, हम यूज पढ़ रहे हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के क्या यूज हैं, ठीक है। कॉन्केव की क्या प्रॉपर्टी थी, इसमें एक प्रॉपर्टी थी कि ये आने वाली लाइट रेज को ऐसे कन्वर्ज कर देता है, आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पे ऐसे कन्वर्ज कर देता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है पहली, वो है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी है इसके पास। ये पेंटिंग कर लेना, ठीक है। ओके देखो, तो अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि जहां पर मुझे बहुत ज्यादा लाइट चाहिए वहां पर कॉन्केव मिरर का यूज कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो एक जगह इसका यूज किया जाता है सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस अगर आप सर्च करो, सोलर फर्नेस में क्या होता है, ऐसे एक बड़ा सा मिरर होता है, ठीक है, और बड़ा सा मिरर होता है और यहां से ऐसे सनलाइट को आने देते हैं, सनलाइट इस मिरर के ऊपर पड़ने देते हैं। तो सनलाइट जब आकर के इस मिरर पे ऐसे पड़ती है तो क्या होती है, सन की लाइट रेज ऐसे पैरेलल आएंगी, क्योंकि सन हमारे लिए तो इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज जो होती हैं वो फोकस पे बीट होती हैं। तो सपोज करो ये तुम्हारे मिरर का फोकस रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, ये रख लिया फोकस और ये सपोज कर लो सेंटर। तो क्या होगा, आने वाली जो लाइट रेज होंगी वो आकर के यहाँ फोकस पे मिलेगी, आने वाली लाइट रेज ऐसे फोकस से पास करेंगी, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रेज जो सन से आ रही हैं वो तो पैरेलल होंगी क्योंकि सन इनफाइनाइट पे है। इसमें हम जो पहला वाला केस है ना, इमेज फॉर्मेशन का केस नंबर 1, कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखो तो इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है, तो वही वाला केस यूज कर रहे हैं। पहला केस की जो भी लाइट रेज आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज हम मानते हैं कि वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज क्या होंगी, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, तो ऐसे एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती है, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसको कहते हैं हम फोकस। तो ये ब्लैक वाला रिफ्लेक्टेड है, ब्लू वाला जो है वो इंसिडेंट है। मतलब सारी की सारी लाइट रेज आ रही हैं और वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, तो सोचो यहाँ पर कितनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, कितनी ज्यादा एनर्जी बनेगी, सारी की सारी एनर्जी को तुम एक पॉइंट पे लेकर के आ गए हो। अब इसको कहा जाता है सोलर फर्नेस। फर्नेस का मतलब क्या होता है, जहां पर आप चीजों को जलाते हो, बर्न करते हो, वहां पर हीट एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो हमने क्या करना होता है, सारी एनर्जी को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर दो, ठीक है, जहां पर कन्वर्ज करोगे वहीं पर बन जाता है खूब, एक कह सकते हो बहुत ज्यादा एनर्जी का एक पॉइंट बनता है। और यहाँ किसी भी चीज को रखो, जैसे यहाँ स्टील को रख दिया जाता है, स्टील रख दो तो 5 से 6 सेकंड में वो स्टील जो होती है वो मेल्ट कर जाएगी। अगर ये अच्छा सा बड़ा सा मिरर है तो 5 से 6 सेकंड में वो स्टील जो होती है वो मेल्ट कर जाती है। तो पहला इसका यूज आया सोलर फर्नेस की तरह हीट एनर्जी को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करने के लिए, ठीक है। चलो इसका दूसरा यूज समझते हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी और है, मतलब जो केस नंबर 1 था उसका जस्ट उल्टा करो। क्या बताया था कि मान लो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मान लो लाइट जैसे प्रिंसिपल एक्सिस पे आती है तो वो फोकस से जाती है, तो इसका जो सेकंड वाला रूल था, सेकंड वाला रूल क्या कहता था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस ये फोकस से जाएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अब इसका क्या यूज करते हैं, तो इसका जो सेकंड यूज है, पहला यूज कैसा है बच्चा, पहला यूज है सोलर फर्नेस की तरह, ठीक है। अब सेकंड यूज जो है वो करते हो आप कार की हेडलाइट में। देखो कार की हेडलाइट में इसका क्या यूज करते हैं, जरा समझना आराम से, कि मान लो यहां पर एक बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब से जो रोशनी निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, जो रे निकलती है, वो तो चारों डायरेक्शन में निकलती है ना, वो तो ऐसे चारों डायरेक्शन में निकलेगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है, देखो चारों डायरेक्शन में निकल रही है, मान लो ये कार की हेडलाइट है, ठीक है, और कार की हेडलाइट इस डायरेक्शन में दिखाना चाहते हैं, तो हुआ ये कि ये सारी लाइट तो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये सारी लाइट रेज तो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये वाली जो लाइट रेज है ना ये वेस्टेज में जा रही है, ये पीछे वेस्ट हो रही है, इनका आगे की ओर कोई भी प्रोपगेशन नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाता है, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, जैसे कार में ये लाइट है, बल्ब है, कार में जो हेडलाइट में बल्ब होती है वो है, तो बल्ब तो जलाओगे तो रोशनी तो चारों डायरेक्शन में निकलेगी ना, तो जो आगे की ओर जा रही है वो तो ठीक, क्योंकि मुझे आगे ही चाहिए, लेकिन जो पीछे की ओर जा रही है वो एनर्जी हमारे लिए वेस्ट है। तो करते क्या है,
करते ये हैं कि एक मिरर लगा देते हैं, एक शाइनिंग सा सरफेस लगा देते हैं। आप कार की हेडलाइट में से झांक करके देखना, पीछे एक शाइनिंग सरफेस होगी। उस शाइनिंग सरफेस के फोकस पे ही बल्ब को रखते हैं। ये देखो, शाइनिंग सरफेस का जो फोकस है उसी पे हम बल्ब को रखते हैं। तो होता क्या है, यहां से निकलने वाली जो लाइट रेज है वो मिरर पे टकराती है और मिरर से टकराने के बाद ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हमने जो पढ़ा था रूल नंबर 2, लाइट रे व्हिच पासेस बाय फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, जो ये एनर्जी पूरी वेस्ट हो रही थी, मिरर ने क्या किया, सारी एनर्जी को आगे के डायरेक्शन में प्रोपगेट करा दिया। मतलब देखो, यहां से जो लाइट ऐसे निकल रही थी वो तो ठीक ही थी, वो तो उधर ही जानी चाहिए थी। जो पीछे जा रही थी वो वेस्टेज थी। तो क्या किया मिरर ने, पीछे जाने वाली एनर्जी को भी आगे के डायरेक्शन में प्रोपगेट करा दिया, आगे के डायरेक्शन में धक्का दे दिया। ठीक है, तो सारी एनर्जी जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगी। और इसका एक बढ़िया यूज हमें ये मिलता है कि जो लाइट रेज हमें मिलती है वो एक पैरेलल बीम होती है। पैरेलल बीम का मतलब क्या होता है, मतलब इंटेंसिटी उनकी ना हर जगह इवन होती है। जैसे पुरानी कोई टॉर्च देखो, पुराने कोई टॉर्च होते हैं, उसमें क्या होता था, उसको जलाओगे ना जैसे लाइट निकल के फैल जाती थी, तो उससे मजा ही नहीं आता था देखने में। अब की रोशनी बहुत टॉर्च देखो तो उसको जलाओगे तो वो एक ही पॉइंट पे ऐसे स्पॉट करता है। मतलब अभी जो हमें टॉर्च मिले हैं उससे ऐसे पैरेलल बीम निकलती है। पहले ऐसे बिखर करके निकलती थी, तो बिखर के निकलती थी तो क्या होता था, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अभी एकदम फोकस होकर के लाइट ऐसे सीधे निकलती है। तो हम इसका यूज जो है कॉन्केव का एक और यूज कर सकते हैं, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो तीसरा यूज कह सकते हो, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, जैसे इसी तरीके से स्ट्रीट लैंप्स होती है, स्ट्रीट लैंप्स के पीछे भी देखना ऐसे कर्व बनाया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट कि लाइट एनर्जी जो ऊपर जा रही है वो वेस्टेज है, तो उस एनर्जी को कहाँ ले लो, नीचे ले लो। उस एनर्जी को नीचे लेने के लिए जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं उसके पीछे जैसे कर्व सा सरफेस बनाया जाता है। ठीक, तो चलो ये कॉन्केव मिरर के छोटे छोटे यूज हुए। अब जरा देखते हैं कॉन्केव मिरर में और क्या यूज कर सकते हो। कॉन्केव मिरर जो होता है ना, ये रियल इमेज के साथ साथ एक वर्चुअल का केस भी रखता है। जैसे हमने कॉन्केव मिरर में देखा था, तो 5 ऐसे केस थे जो रियल के थे और एक ऐसा केस था जो वर्चुअल था। और इसको कैसे याद रखवाया था, रियल जो होती है, रियल बनती है ऑन अ स्क्रीन, ये किसी स्क्रीन पे बनती है। लेकिन जो वर्चुअल होती है ये बिहाइंड द सरफेस होती है, सरफेस के पीछे ही दिखती है। ठीक है, जैसे हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो प्लेन मिरर में क्या लगता है कि प्लेन मिरर में एक और बंदा खड़ा है जो मिरर के पीछे है। ठीक है, ऐसा ही हमें फील होता है उसमें। तो प्लेन मिरर में क्या होता लगता है कि कोई बंदा पीछे खड़ा है, सरफेस के पीछे इमेज बनती है। तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। कॉन्केव भी वर्चुअल इमेज बनाता है और इसका देखो इंपॉर्टेंस क्या है। कॉन्केव में अगर किसी ऑब्जेक्ट को, कॉन्केव मिरर है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम पोल और फोकस के बीच में रख दो यहां पर, तो देखो इसके लिए कैसे बनाए थे रे डायग्राम, याद करो। यहां पर एक हमने रख दिया था सेंटर। तो एक पहले सबसे पहले रूल नंबर 3 यूज किया था कि सेंटर से पास करती हुई लाइन अपने को रिट्रेस कर लेगी। फिर अब यहां पर रूल नंबर 4 यूज कर लो, पोल पे गिरेगा तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपके पास ऑप्शन है, आप चारों में से जो यूज करना चाहे कर सकते हैं। लाइट ऐसे डाइवर्ज करके जाती थी, हम इसको ऐसे पीछे खींचते थे, जहां पर पीछे खींच के मिलाते थे वहीं पर बनती थी इमेज, और ये बनती थी इमेज A डैश B डैश। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका यूज कैसे है, तो देखो जहां पर मुझे एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, जहां पर मुझे एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए, वहां पर यूज कर सकते हो कॉन्केव मिरर का। और कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को फिर कहां रखोगे, तो ऑब्जेक्ट रखना होगा फोकस और पोल के बीच में। जैसे इसका यूज करते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट होते हैं वो दांत के अगर अंदर कुछ देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है, तो वो क्या करते हैं, छोटा सा मिरर अंदर डालते हैं मुंह में। तो वो क्या होता है, मिरर जो होता है वो कॉन्केव मिरर ही होता है। तो कॉन्केव मिरर में जो सरफेस होती है ना, सरफेस पे एकदम बड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, तो वो देख लेते हैं, छोटी सी छोटी डिटेल्स को देख पाते हैं। देखो इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है, बड़ी है, वर्चुअल है, यानी मिरर के नीचे ही दिखेगी, यहाँ पर ऐसे सरफेस के नीचे दिखाई देगी और बड़ी दिखाई देगी। तो क्या होगा, अगर दांत में छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो उस डॉक्टर को वो मैग्नीफाइड होकर के दिखेगी, तो वो आराम से उन चीजों को देख पाओगे।
फिर जो शेविंग के लिए क्या होता है, अब शेविंग में कहीं पर बाल ना छूट जाए, ये बहुत ध्यान रखना होता है जिनको, वो क्या करते हैं कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, तो पूरा एकदम मैग्नीफाइड हो जाता है। मेकअप के लिए जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, वो क्या एक एक डिटेल देखनी होती है ना मेकअप के समय, तो वो हर एक मेकअप की डिटेल को देखने के लिए फिर किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। तो जहां पर हमें चीजें बहुत बड़ी करके देखनी है वहां पर हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, या फिर जहां से हमें चीजों को एक पॉइंट पे कन्वर्स करना होता है वहां पर यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, और जहां पर हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए वहां पर यूज करते हैं हम कॉनकेव मिरर का। तो ये कुछ यूजेस थे कॉनकेव मिरर के। अब सोचते हैं कि चलो कॉनकेव मिरर का तो यूज समझ में आया, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या यूज आता है, देखो कॉन्वेक्स की भी एक अच्छी सी बात बता दूं। ओके, कॉन्वेक्स में क्या होता है, मान लो एक लाइट रे है ऐसे, ये सेंटर मान लो, फोकस मान लो, पोल मान लो। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। एक्चुअल में कॉन्वेक्स मिरर का जो ना फील्ड ऑफ व्यू होता है बहुत बड़ा होता है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। देखने का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो तुम यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखती है, क्या बताया था कि जब लाइट उससे जाके टकरा के मेरे आईज तक आती है तो वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखना स्टार्ट हो जाता है। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज निकलेंगे, यहाँ टकराएंगी, यहाँ टकराएंगे। अब एक काम करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। तो नॉर्मल क्या होता है, इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जहां पे कट कर जाए, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, टकरा करके ऐसे नीचे आएंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। देखो इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। ऐसे ही सोचो, यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा दूं, तो इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस भी तुम्हारी आंखों पर पहुंचेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 दोनों विजुअलाइज हो जा रहे हैं, दोनों दिख जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट अगर मुझे आसानी से दिख जा रहे हैं, मतलब हमारा फील्ड ऑफ व्यू, यहीं से बैठे बैठे मैं इतने दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को देख पाता हूं, तो यहां से हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफी बड़ा है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज एक तो सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं। सेफ्टी पर्पस के लिए जैसे मतलब क्या होता है, जो मॉल होते हैं ना, उसमें क्या होता है, मान लो ऐसे स्टैक्स होते हैं, स्टैक में से सामान भरा हुआ होता है, ठीक है। अब कोई जो शॉपकीपर है वो मान लो यहां पर बैठा है, ठीक, तो एग्जैक्टली यहां पर और यहां पर क्या हो रहा है वो देख नहीं पाता, तो वो करते क्या है, वो पीछे यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं तो यहां से आने वाली लाइट रेज भी इसकी आंखों तक आती है और यहां से आने वाली लाइट रेज भी इसकी आंखों तक आती है। तो ये बहुत बड़ा एरिया जो हो सकता है वो ये बहुत बड़ा एरिया देख पाता है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर का पहला यूज आता है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफी बड़ा है, जिस वजह से अगर लार्ज एरिया को अंडर सर्वेलेंस रखना है, उसको हमें कंटिन्यूअस देखना है, देन वी कैन यूज कॉन्वेक्स मिरर। अब तो प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कैमरे आ गए हैं कि आपके रिकॉर्डिंग भी रखे रहते हैं और बाद में भी आराम से देख पाते हैं। फिलहाल पहले के टाइम भी यूज किए जाते थे कॉन्वेक्स मिरर, अभी भी आप कहीं कहीं देख सकते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, जिससे आप बैठे बैठे बहुत बड़ा एरिया जो है वो आराम से देख पाते हैं। तो पहला इसकी ये प्रॉपर्टी रह चुका। देखो ये तुम्हारा केस नंबर 1 से ही आता है, जैसे यहां से आने वाली लाइट रेज एक पॉइंट पर आ रही है। अब इसमें क्या होता है, जो इसका सेकंड यूज है, सेकंड यूज क्या है, अगर हम रे डायग्राम की हेल्प से देखें तो सेकंड यूज क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर उसकी छोटी इमेज बनाता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखना। कॉन्केव और कॉन्वेक्स के ये दो केसेस हैं, दो केसेस हैं, उसमें बहुत डिफरेंस रखिएगा, ध्यान से याद रख लेना, रट लो चाहे जो भी करो, कि कॉन्वेक्स में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो छोटी बनती है। जैसे ऑब्जेक्ट हमने रखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पासेस बाय फोकस, फिर ये पोल पे गिरेगा तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों लाइट रेज जहां पर कट करेंगी वहीं पर बनेगा इमेज। तो यहां जो इमेज बनती है वर्चुअल तो होती है, वो ठीक है वर्चुअल होती है, लेकिन साथ में स्मॉल होती है, छोटी होती है, वर्चुअल में स्मॉल बनती है। लेकिन अगर कॉन्केव मिरर में वर्चुअल वाला केस देखो तो कॉन्केव मिरर में वर्चुअल वाला केस क्या चाहिए, मान लो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा, ठीक। तो पहले तो सेंटर से पास करती हुई लाइन ड्रॉ कर लो, रूल नंबर 3 का यूज कर लो,
तो जैसा जाएगा वैसा ही वो रिटर्न हो जाएगा सेंटर से पास करते हुए। दूसरी कि क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल पे गिरा दो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लगा दो। अब दोनों लाइट रेज को ऐसे खींच के कहीं मिलाओ, तो यहां जो केस बनता है ना वर्चुअल वाला, ये तो वर्चुअल बनता है लेकिन साथ में कैसा बनता है, लार्ज बनता है। तो दोनों याद रखना, दोनों वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों वर्चुअल इमेज के फॉर्मेशन करते हैं, बट दोनों के वर्चुअल में डिफरेंस क्या है, तो कॉनकेव का जो वर्चुअल बनता है वो छोटा बनता है, कॉन्वेक्स का जो वर्चुअल बनता है वो बड़ा बनता है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आता है। अब इससे यूज क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के लिए। रियर व्यू मिरर यानी कि जो पीछे की चीजें देखनी होती है ना, जैसे गाड़ी ड्राइव करते समय पीछे से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ साइड में एक मिरर लगा होता है, वो जो मिरर होता है वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब उसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है, छोटा सा दिखता है। ठीक है, बड़ा सा ट्रक आता है तो वो क्या लगता है, छोटा सा दिखता है। तो होता ये है कि तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा बड़ा है, तो ट्रक के आजू बाजू जो चीजें आ रही हैं वो भी आराम से देख पाओगे। अगर मैंने मान लो क्या किया, उस कॉन्वेक्स मिरर को हटा करके उसके जगह पे कॉनकेव मिरर डाल दिया, तो पता चले बाहर से उधर से ट्रक आ रही है और ट्रक आ रही है और तुम्हें जो दिख रहा है वो ट्रक का एकदम मैग्नीफाइड इमेज दिख रहा है, तो पता चले तुम्हें ट्रक की वो सिर्फ आगे वाली ग्रिल दिख रही है। यही होगा ना, वो आगे वाली हो सकता है सिर्फ ग्रिल दिखे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वो है क्या, तो तुम तब तक पलट के देखोगे, तब तक तुम निपटा दीजिएगा। ठीक, तो पलट के देखना नहीं है, निपट जाओगे वैसे। तो करते क्या है, तो एक ऐसा मिरर लगाते हैं जिसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू हो, और साथ में जो इमेज बने वो छोटी बने, ताकि हम आसपास की चीजों को भी आराम से देख पाए। इसलिए रियर व्यू मिरर में हमें जो मिरर में यूज करना होता है वो यूज करते हैं कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर हम यूज नहीं कर सकते। और इसमें भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तीनों का अगर वर्चुअल वाला केस उठा लूं मैं, अगर तीनों का वर्चुअल वाला केस उठा लूं तो तीनों में क्या डिफरेंस आएगा। देखो, प्लेन मिरर का वर्चुअल वाला केस उठाए तो प्लेन मिरर में जो वर्चुअल का केस बनता है, मिरर के पीछे इमेज बन जाती है, प्लेन मिरर में ऐसा होता है। तो प्लेन मिरर में जो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल के साथ साथ इसमें साइज जो होती है ना वो इक्वल होती है। कॉन्वेक्स में छोटी होती है और कॉनकेव में बड़ी होती है। तो कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। तो फटाक से लिख देंगे, प्लेन मिरर में इक्वल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स में छोटी बनती है, कॉनकेव में वही जो बनती है वो बड़ी बनती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के थोड़े थोड़े जो उसके एप्लीकेशन है वो समझ में आना स्टार्ट हो गए हैं, उसका क्या यूजेस है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, छोटा सा लेक्चर था। नेक्स्ट टर्न से हम क्या करेंगे, हम मिरर के जो फॉर्मूले हैं, मिरर फॉर्मूला है, उसके साइन कन्वेंशन है, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए रहने देते हैं।